रेतलूस देखा, जो कि पहले पंजाब 95 होने वाला था, लेकिन बाद में OTT रिलीज जब हुआ तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि इसके रिलीज़ के पहले, ठीक है, मतलब सिनेमा रिलीज़ के पहले, जो कि हुआ नहीं, स्पॉयलर्स उसके पहले CBFC ने बोला कि भैया आप 127 कट्स दे दो इसमें, हैं 127 कट्स, पागल हो आप थोड़े से, हैं हो तो, क्योंकि 127 कट्स के बाद मूवी में बचेगा क्या? बताओ भैया, आप बड़े फिल्म मेकर, हमको लगता है कहाँ से सीखे हो? 127 कट्स लग जाएगा फिल्म में, ठीक है। उसके बाद भाई रॉन स्क्रूवाला, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, भाई डिसाइड्स, मतलब उन्हीं ने डिसाइड किया होगा। 3 साल मैंने सुना कि उन्होंने ये लड़ा है भाई इसके लिए कि भाई हमको थिएट्रिकल रिलीज दे दो वगैरह। उसके बाद ही डिसाइड भाई कि चलो भाई OTT भेज देते हैं कम से कम, क्योंकि मुझे पता है भाई कि ये फाइनेंशियली तो उनका घाटा हो ही रहा होगा ना, क्योंकि आप OTT पे बेच रहे हो, तो मुझे लगता है OTT पे बेचने का मतलब होता होगा कि TV राइट्स वगैरह सब मिला के ही जी को दिया जाता होगा ना। और इस टाइप का फिल्म है ये, मे बी इट इज़ अ 18+ फिल्म, आई डोंट हैव दैट नॉलेज, बोलेंगे उसको, पता नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि TV वगैरह पे टेलीकास्ट हो सकता है, लेकिन फिर रॉनी स्क्रूवाला डिसाइड्स भाई, और इनके जो डायरेक्टर हैं हनी शर्मा, पता नहीं, आई डोंट, सॉरी, वो डिसाइड्स करते होंगे भाई कि चलो भाई इसको भेज देते हैं OTT पे, G5 पे लोग देख लेंगे। बिग प्रॉप्स टू G5 भाई कि आप डिसाइड करते हो कि हम ऐसी फिल्म रिलीज़ करेंगे, लेकिन आप रिलीज़ करते हो और 2 दिन बाद हट जाता है। आई डोंट नो कि आपने हटाया कि सरकार ने हटा दिया। लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म भाई। एक होता है भाई कि तुम, अगर मुझे नंबर्स वगैरह में रेटिंग करनी होगी भाई, तो 10/10 है भाई, या फिर 5/5, या फिर मॉकटेल के हिसाब से परफेक्शन। मैं मैं अगर इसे बस स्टोरी के हिसाब से भी देखूँ ना भाई, कि इफ़ आई सी इट एज अ बस कि भाई बस फिल्म है, ठीक है, तो भी ये परफेक्ट है, समझ रहे हो? कि बस ये, अगर मैं इसको बस एक फिल्म की तरह देखूं तो भी परफेक्ट है। लेकिन ये बस फिल्म नहीं है, मतलब है फिल्म ही है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि ये असली कहानी है भाई। और भाई मेरा दिल टूट जाता है भाई ये सब देख के, कि क्योंकि ऐसा हम लोग के दिमाग में ऐसा हो गया है भाई, कि ऐसा भरा जाता है हमेशा कि देर या सवेर या फिर जो भी है तुमको मिल जाएगा भाई जस्टिस। मिला? कैसा ऐसा कैसा जस्टिस है भैया? इसको जस्टिस थोड़ी बोलेंगे। फिल्म को बैन कर देना, आई डोंट थिंक कि कभी भी ऐसा होना चाहिए भाई, समझ लो कि फिल्म्स हैव ऑलवेज स्टोरीज भाई, कहानियों से ही तो पास्ट की चीज़ें नई जनरेशन जानती हैं, और मूवीज हैज़ बिन अ वेरी गुड सोर्स फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि मी माई सेल्फ आई एम फ्रॉम बिहार, एंड I did not knew about the Kerala thingy. I did not knew about the Kashmir files, क्योंकि I have not been uh, Kashmir thing happened in 1990s, right? And I am born in late 2010. Not, I was not born in 2010, but उसके अराउंड ही मैं बॉर्न हुआ, ठीक है। तो आई हैड नो आइडिया, ठीक है, कि इसके बारे में, क्योंकि बिहार में क्यों ही कोई बात करेगा भाई, समझ रहे हो? क्योंकि और फिर हम बच्चे भी हैं थोड़े से, अब नहीं है, बच्चा नहीं बोले, लेकिन और फिर अब द सेम फॉर दिस टू, कि मुझे कोई आइडिया नहीं था इस स्टोरी के बारे में, और थ्रू आउट वॉचिंग दिस फिल्म मेरे अंदर ना एक ऐसा दो फीलिंग्स बहुत प्रोमिनेंट थे। एक डर की फीलिंग और एक होप, कि होप, समझ रहे हो? होप इसलिए नहीं कि
हमारा फ्यूचर बढ़िया है हमारा अब हम अब ये सब नहीं होता होगा, ये होप नहीं। होप ये कि काश भाई, काश कि वो उनको जस्टिस मिल गया हो भाई, समझ रहे हो? कि हमको लग रहा है कि भाई कि भाई लास्ट में जाते जाते उनको रिकवर कर लेंगे, क्योंकि सीबीआई से आ गए अ, रंजू रामपाल अर्जुन रामपाल भी आ गए सीबीआई से, एकदम हॉट वूट लग रहा है, एकदम से केस सॉल्व करके एकदम मस्त कर देंगे, ठीक है आते हैं अर्जुन रामपाल जी, ठीक है, मस्त लगते हैं एकदम बैड एस, ठीक है। शादी में घुस जा रहे हैं, पुलिस वाले को उठा ले रहे हैं भाई की, करे करे चले शादी करोगे हैं, इंस्पेक्टर बनना है तुमको, शादी करना है तो भाई मस्त काम करते हैं, फिर बेवकूफ़ बनाता है एक उनको, बेवकूफ़ बन जाते हैं भाई। और फिर उसके बाद स्पॉयलर्स, लेकिन उसके बाद वो आते हैं जो बेवकूफ़ बनाए थे विटनेस जी, पूरा कहानी बताते हैं, पूरा कहानी बताते हैं कि अब, और फिर मुझे पता है एकदम लास्ट तक भी मुझे होप था भाई कि बच गए होंगे, वो बचे होंगे। फिर जो बताता है भाई कि ही इज़ नो मोर, दे थ्रू हिम इन द कनाल, एंड भाई मेरा फक, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे डर लग रहा था भाई। एक प्रोमिनेंट फीलिंग ये भी थी कि भाई कि यार जाना पड़ेगा क्या यहाँ से, समझ रहे हो? कि इंडिया से जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि आई हैड ऑप्शन, मैंने उसको ऐसे नहीं गया मैं, क्योंकि देखो आई लव इंडिया सो मच भाई, ठीक है। पता नहीं कैसे मेरे अंदर ये फीलिंग है भाई कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, फॉर, ऐसा नहीं है कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, जिसके थ्रू मैं हेल्प कर पाऊँ भाई। मेरा आइडियोलॉजी ही ये है भाई कि अगर तुम कहीं कुछ, अगर तुम भागने वाला नहीं है, ठीक है, डर लगता है तो सोचने में ऐसा आता है भाई कि भागना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर सब लोग भागने लगेंगे तो कितने लोग ही भाग पाएंगे भाई, समझ लो। मैं तो मोटा भी हूँ तो मैं भाग भी नहीं सकता, तो एकदम ही डिरेल हो गया पॉइंट। मैं वैसा है कि भाई कि मैं काफ़ी रेजोनेट करता हूँ उनके साथ जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म के, ठीक है। कि भाई किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही होगा, किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही होगा भाई। एंड फिर ऐसा लगता है भाई कि इज इट इवन वर्थ इट, वॉज इट इवन वर्थ इट फॉर हिम, वॉज इट वर्थ इट फॉर हिज वाइफ, है उनके बच्चों के लिए वर्थ इट था क्या है? नहीं था ना, नहीं था। I have to tell one more thing. Me myself, I'm not a person जो कि चीज़ें पायरेट करके देखने को प्रमोट करता हो, लेकिन the film is banned in India and I had no other options left and I really had to watch this movie today, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था, ठीक है। और so I did that thing, and honestly I'm proud of it that I did that thing. तुम्हें भी अगर ये मूवी नहीं आती है और तुम इसको वीडियो देख रहे हो अभी भी, और तुमको चाहिए कि यार हमको ये कहानी हम देख लें भाई, ठीक है, हमें अपने हिस्ट्री पता चल जाए भाई कि क्या क्या हुआ है, तो कमेंट करो भाई, मैं बता दूंगा किसे देखना है तुमको। मस्ट वॉच है भाई, मस्ट वॉच, ठीक है। फक दिस शिट भाई, फक दिस शिट।